अध्यक्ष महोदय, नवजात बच्चों की हत्या और इनके असुरक्षित परित्याग को लेकर केंद्र सरकार की सेफ सरेंडर योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से सरकार को सौंप सकता है, जिसमें सौंपने वाले की पहचान भी गोपनीय रहती है। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और ना ही सेफ सरेंडर सेंटर्स लोगों की पहुंच में है। इसलिए सरेंडर करने की बजाय लोग या तो उस बच्चे की हत्या कर देते हैं या उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ देते हैं। इस विषय में से जुड़े वर्ष 2015 से 20 में एनसीआरबी ने केवल 7 मामले दर्ज किए, जबकि राज्य में काम करने वाले एनजीओ पालोना अभियान में 350 से अधिक नवजातों को चिन्हित किया। इस गंभीर मानवीय संवेदना से जुड़े जनहित के विषय पर सरकार व्यापक जन जागरूकता के साथ साथ एक दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य में एक ठोस इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। धन्यवाद। निरसा विधायक अरूप चटर्जी हैं, उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी क्योंकि शायद देश के पहले सदन में कोई पहली आवाज गूंजी है और मैं इसको पालोना की आवाज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये उन हजारों बच्चों की, उन हजारों नवजात शिशुओं की आवाज वहां पहुंची है जिनको अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उनका करुण क्रंदन किसी के पास नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि कभी भी उनकी स्थिति के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है। मैं इस बात के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ और सही में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, बल्कि मैं कहूँ हमारे लिए तो बहुत ही भावुक पल है कि एक जनप्रतिनिधि ने उस मुद्दे की गंभीरता को, उसकी संवेदनशीलता को समझा, इन बच्चों के कष्ट को महसूस किया और आज सदन में इस बात को उठाया। इस इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। 10 सालों से पालोना इस विषय पर, शिशु हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकने पर काम कर रहा है और हमारा काम जो है वो बच्चों के मिलने के बाद नहीं है, वो बच्चे उस तकलीफ में ना पहुंच पाए, उस तकलीफ को ना झेलना पड़े उन्हें, जिस नारकीय स्थिति में उन्हें छोड़ा जाता है, इसको रोकने के लिए हमारा काम है। और इस चीज को, इस बात को निरसा विधायक ने समझा है, महसूस किया है और उठाया है, तो इसके लिए हम कितना भी उनका आभार जताएं तो ये कम होगा। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि पालोना 2015 से इस पर काम कर रहा है। एक अवेयरनेस के रूप में ये शुरू हुआ था। प्राइमरी तो डेटा कलेक्शन हमारा काम था, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस, एडवोकेसी, सेंसिटाइजेशन, रिपोर्टिंग, रिसर्च, बहुत सारी चीजें इसमें वक्त के साथ साथ जुड़ती चली गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, जैसा मैंने आपको कहा था, और ये सभी के संवेद प्रयासों का परिणाम है जो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ऐसे समय में मैं अपने उन सैकड़ों हजारों समर्थकों को आभार जताना चाहूंगी, उनका आभार जताना चाहूंगी और उनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जिस विश्वास के साथ वो आज तक पालोना के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके इस विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए लगातार काम करते हैं। बिल्कुल, आप सदन में हमारी पहली बार आवाज गूंजी है। 2015 से हम इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें शिशु हत्या और उसके असुरक्षित परित्याग के बारे में ये मामला हमने कई सालों से इस पर हम लड़ रहे हैं। कितने लोगों को हम लोगों ने जोड़ा और कितने बच्चों का डाटा हमारे पास है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये झारखंड से शुरू हुआ है और ये हमने झारखंड में ही नहीं काम किया है, ये हमने पूरे भारत में ये इसका डाटा है हमारे पास। और मैं आरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को सदन में रखा और इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट को सबके सामने में हमारी आवाज़ बनकर वो उभरे। आप सबका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे अपील करती हूँ कि हम सरकार से भी अपील करते हैं, विधायकों से भी अपील करते हैं, हम चिकित्सा के जगत के जितने लोग हैं उनसे